श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, यह प्रत्येक वर्ष अश्विन माह में पड़ती हैं। तो महाराज, ऐसे में आज हम जानेंगे कि सभी माताओं बहनों को पूर्णिमा का व्रत कब रखना है, स्नान दान की पूर्णिमा कब रहेंगी, श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा कब करवाना है और खीर हमें कब और कहाँ रखनी है। इसी के साथ महाराज, शरद पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। साथ ही भक्तों, शरद पूर्णिमा के अगले दिन से ही कार्तिक स्नान भी प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में हमें कार्तिक स्नान कब करना है, साथ ही यह भी जानेंगे कि चंद्रोदय का सही समय क्या है। जानेंगे सब कुछ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो महाराज, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो भी लोग श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अगर पूरे साल नहीं करवाते हैं, तो वह अगर शरद पूर्णिमा के दिन या कोजागरी पूर्णिमा के दिन अगर अपने घर कथा करवाते हैं तो उन्हें पूरे साल भर कथा करवाने का फल मिलता है। महाराज, ऐसे तो प्रत्येक माह में यदि पूर्णिमा पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कराई जाए तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि प्रत्येक महीने नहीं करा सकते हैं तो विशेष रूप से आप सभी को शरद पूर्णिमा पर तो श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा अवश्य ही करवाना चाहिए। तो महाराज, जो भी लोग अपने घर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कराने की सोच रहे हैं तो उनके लिए यह दिन बहुत अधिक विशेष होने वाला है, क्योंकि महाराज आप सभी को बता दें कि इस दिन यानी कि शरद पूर्णिमा पर ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा जो हैं वो अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं और चंद्रमा की जो किरणें होती हैं या उनकी जो रोशनी होती हैं, इस दिन उसमें अमृत की वर्षा होती है। और इस दिन हम जो खीर वगैरह बना कर रखते हैं उसमें चंद्रदेव की रोशनी पड़ने से वह अमृत के समान हो जाती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा पर खीर रखने का एक अलग ही महत्व होता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि आपको इस बार शरद पूर्णिमा का व्रत कब रखना है। तो महाराज, ध्यान दीजिए कि इस साल 2025 में 6 अक्टूबर को आप सभी को पूर्णिमा का व्रत रखना है, यानी कि व्रत वाली पूर्णिमा इस बार 6 अक्टूबर दिन सोमवार को है। इसी के साथ स्नान दान की पूर्णिमा और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हमें कब करवानी है। तो महाराज, 7 अक्टूबर को मंगलवार के दिन ही आपको स्नान दान वाली पूर्णिमा करनी है और इसी दिन से हमारा कार्तिक स्नान भी प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। तो महाराज, इस बार कार्तिक स्नान 7 तारीख से शुरू हो रहा है, 7 अक्टूबर से, और उसके बाद 5 नवंबर के आसपास तक अंतिम कार्तिक स्नान किया जाएगा। अब सबसे पहले तो आपको बता दें कि चंद्रमा का शरद पूर्णिमा के दिन अलग ही महत्व होता है, क्योंकि इसी दिन चंद्रदेव की हम पूजा करते हैं। साथ ही इसी दिन ऐसा माना जाता है कि गाय के दूध में अगर हम चावल की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो उसमें अमृत की वर्षा होती है। अब मान लीजिए ऐसा नहीं है कि गाय के ही दूध में आपको खीर बनानी है, क्योंकि महाराज सभी को गाय का दूध मिलना संभव नहीं है। तो आपके पास जो भी पैकेट का या गाय का या भैंस का जो भी दूध आपको आसानी से मिल जाता है, उसमें आपको खीर बनाकर आप लोग अपनी छत पर रात्रि में रख दीजिएगा और इसे अच्छे से ढक दीजिएगा। किस दिन ढकनी है? तो देखिए, व्रत की पूर्णिमा, खीर रखने की पूर्णिमा और चंद्र व्यापिनी पूर्णिमा है। उस दिन चंद्र देवता रात के शाम के समय विद्यमान रहेंगे, तो उसी दिन हमें व्रत रखना चाहिए। यानी कि जिस दिन चंद्र व्यापिनी पूर्णिमा हो, चंद्र देवता के दर्शन हमें मतलब शाम को पूर्णिमा तिथि में हो जाए, तो आप लोगों को 6 अक्टूबर सोमवार को व्रत रखना है और रात को हमें चंद्रदेव की रोशनी में जो आप खीर बनाएंगे वह खीर रखनी है। कब रखनी है? तो आप लोग मतलब रात्रि 11:45 के बाद ही रखिएगा, क्योंकि उसके पहले ऐसा माना जा रहा है कि राहु काल है या कुछ मतलब समय ठीक नहीं है। तो आप लोग 11:15 बजे आप लोग रखिएगा, यही सबसे शुभ मुहूर्त है। और कुछ अच्छी चीज़ों से ढका दीजिएगा, जालीदार चीज़ों से, ताकि इसमें कोई जहरीला कीड़ा मकोड़ा ना पड़े। नहीं तो ऐसा माना जाता है कि एक तो वह खीर
जो कि इस दिन औषधि के समान हो जाती है, अमृत के समान गुण इस खीर में आ जाते हैं। यानी कि चंद्रदेव की रोशनी इस खीर तक पहुंचती है, जिससे कि ये खीर जो है औषधि के समान हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि हम अपने घर में अगर वो खीर खाते हैं परिवार के साथ, तो हमारे सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं और हमेशा सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती हैं। तो महाराज ये तो हो गई खीर की बातें। तो आप सभी को 6 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा का व्रत रखना है और खीर भी इसी दिन आपको चंद्रमा की रोशनी में रखनी है। अब आगे बात करते हैं पूर्णिमा के दिन स्नान दान तक के संपूर्ण नियम और विधि। तो महाराज 6 अक्टूबर को आप लोग व्रत रख लीजिएगा। व्रत रख के शाम को पूजा पाठ कर लीजिएगा और चंद्र देवता को अर्घ्य दे देना। और उस दिन माता लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की हम पूजा करते हैं कोजागरी पूर्णिमा के दिन, और रात में ही लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। कई लोग 11:00 बजे के आसपास ये पूजन करते हैं और ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी की पूजा करने से आधी रात में, मतलब जो भी व्यापारी लोग हैं थोड़ा देर से ही करते हैं, आप लोग शाम को भी कर सकते हैं और करके, और खीर का हम उस दिन भोग लगाएंगे। उस दिन भी आप लोग चाहे तो माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगा दीजिएगा, अखंड दीपक एक प्रज्वलित करके रख दीजिएगा। ऐसा माना जाता है इस पूर्णिमा में रात में हमें जगना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता जब भ्रमण करती हैं तो वह देखती हैं कि कौन जग रहा है, क्योंकि महाराज नाम ही है कोजागरी पूर्णिमा। तो कौन जग रहा है, तो उन्हीं के घर में माता स्थायी रूप से निवास करती हैं, ऐसा माना जाता है। घर के मतलब बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं और कथा में भी ऐसा दिया हुआ है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और उस दिन सोमवार का दिन भी है, तो आप सभी को साथ में विष्णु भगवान की भी पूजा करनी है। और जो भी आपके पास यथासंभव आप लोग अच्छे से पूजा पाठ करके और माता को दान दक्षिणा चढ़ाकर, भोग प्रसाद चढ़ाकर पूजा करेंगे। फिर शाम को हम चंद्र देवता को अर्घ देंगे। अब अर्घ आप कच्चे दूध से, पान के पत्ते से, साथ ही सिक्के से, सुपारी से, इन्हीं सब चीज़ों से आपको चंद्र देवता को अर्घ देना है। इसी के साथ पूर्णिमा का व्रत जो लोग भी शुरू करना चाहते हैं वह शरद पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत जो भी करने की इच्छुक हैं आप लोग कर सकते हैं। अब महाराज अर्घ्य देने के बाद फिर आपको माता की पूजा पाठ करके जगना है तो जगिएगा। और पारण आप लोग कर सकते हैं, फलाहारी करते हैं कि अन्न ग्रहण करते हैं, पूर्णिमा व्रत में आप लोग देख लीजिएगा। और विष्णु भगवान को जो खीर हम भोग लगाते हैं वही खीर हम ले जाकर आप चाहे तो उसको भोग के रूप में आप लोग खा सकते हैं, प्रसाद के रूप में। और इस खीर को जब भी रखे तो इसे जरूर ढकिएगा, क्योंकि इस खीर को ठंडा ही खाया जाता है। तो महाराज आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके आप लोग खीर ग्रहण कर सकते हैं। बासी खीर खाया जाता है ठंडा। और अगले दिन स्नान दान की पूर्णिमा है 7 अक्टूबर को। उस दिन जो लोग भी इच्छुक है अपने घर में विष्णु भगवान की कथा करवा सकते हैं। कथा करवाने के बाद आप विष्णु भगवान की पूजा पाठ करके और जो भी आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। साथ ही आप चाहे तो इस दिन स्वयं भी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ सकते हैं या मोबाइल पर सुन सकते हैं ये। और साथ ही आप सभी को इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जैसे 4:45 से लेकर और 5:20 तक आपको स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक महीने का कार्तिक स्नान करते हैं। तो पूर्णिमा के दिन से ही हमारा कार्तिक स्नान प्रारंभ होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा और आप लोग सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिएगा। और ऐसा माना जाता है कि आप कार्तिक स्नान अगर करते हैं उसके बाद पूजा पाठ करके आपको भजन कीर्तन करना चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। जितना होता है उतना ही आप लोग कीजिएगा। और लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए आप लोग अपने दरवाजे पर रंगोली बना सकते हैं, गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको शरद पूर्णिमा की संपूर्ण नियम विधि आपको बता दी है। इसी के साथ महाराज एक बात और ध्यान रखिएगा, आप लोग इस दिन बाल मत धोइएगा। अब महाराज बाल आखिर धोने कब हैं, तो देखिए पूर्णिमा तिथि दोपहर से लग रही है, तो सोमवार को अगर जिनकी इच्छा है और जो लोग धोते हैं सोमवार को वो बाल धो लेंगे। कुछ लोग सोमवार को बाल नहीं धोते हैं तो आप लोग मत धोइएगा।
और मंगलवार को पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन तो बाल हमें नहीं धोना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और सिंदूर वगैरह आप लोग सोमवार को लगा सकते हैं। पीला सिंदूर, लाल सिंदूर आप लोग पूर्णिमा के दिन लगा सकते हैं। अब महाराज ये भी जान लीजिए कि पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, चंद्र उदय का समय क्या है। तो महाराज आपको बता दें कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:24 से, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 7 अक्टूबर को दिन मंगलवार सुबह 9:16 पर। ऐसे में स्नान दान की पूर्णिमा 7 अक्टूबर को दिन मंगलवार सुबह 9:16 पर समाप्त तिथि अक्टूबर को है। और इसी दिन हमें श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करना है या सुनना है। कार्तिक स्नान भी उसी दिन से शुरू हो रहा है। चंद्रोदय का समय आपको बता दें 6 अक्टूबर को शाम को 5:34 पर आप लोग चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। और खीर रखने का समय आपको दे रात्रि में 10:53 के बाद आप लोग खीर रख सकते हैं। सारी बातें समझ में आ गई। और जो लोग भी कार्तिक स्नान करेंगे या पूर्णिमा का स्नान करेंगे तो आप सुबह 4:53 से सुबह 5:36 तक कर सकते हैं। तो महाराज ये थी शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।